गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे आज जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं वो है चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो इस चैप्टर में बेटा इलेक्शन से रिलेटेड सब कुछ है कि कैसे इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है, पूरी चुनाव प्रक्रिया क्या है, कैसे हम अपने प्रतिनिधि चुनकर शासन को चलाते हैं। आज के दौर के अंदर जो बड़े बड़े कंट्री हैं, करोड़ों में पॉपुलेशन है, तो इसमें डायरेक्ट चुनाव करवाना वो पॉसिबल नहीं है। आज चुनाव जो है वो इनडायरेक्ट रूप से होते हैं, मतलब कि हम इनडायरेक्ट रूप से अपना शासन चलाते हैं। हम खुद शासन ना चला के अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जो है वो सरकार चलाते हैं। अब जब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं वो किस प्रकार कैसे चुने जाएं, वो ही इस चैप्टर में हमने सारा कुछ करना है। सबसे पहला इस चैप्टर की मैं थोड़ी आज जो इसमें चीज़ें आएंगी, जो इस चैप्टर की समरी है वो बता देता हूँ। सबसे पहले चुनाव। लोकतंत्र में एक निश्चित अवधि के पश्चात चुनाव होने आवश्यक है। जैसे प्रत्येक 5 साल के बाद हमारे देश में चुनाव होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हों, स्टेट गवर्नमेंट के लिए हों, पंचायत हों, नगर पालिकाएँ हों। 5 साल के बाद हर किसी के चुनाव होते हैं, आम चुनाव। दूसरा चुनाव एवं लोकतंत्र। चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला को मजबूत करते हैं। बिना चुनाव के हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते और ना ही बिना चुनाव के लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। हमारे देश में चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र करवाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के पूरे देश में चुनाव को कंडक्ट करता है, पूरी चुनाव प्रक्रिया के को निर्धारित करता है और इलेक्शन करवाता है और फिर उसकी गिनती करके किसकी सरकार बनती है वो सारा कुछ उसमें होता है। नेक्स्ट, भारत में वयस्क मताधिकार। भारत में 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राप्त है, बिना किसी भेदभाव के, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी कलर का हो, बिना किसी भेदभाव के जो है वो 18 वर्ष का हो जाता है तो उसको वोट का अधिकार मिल जाता है, जिसको वयस्क मताधिकार कहा जाता है। निर्वाचन सहभागिता। 2014 के चुनाव में जो 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें लगभग 81 करोड़ 40 लाख जो है वो कुल मतदाता थे। इतने लोग जो है वो भारत में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। नेक्स्ट, भारत में निम्न स्तरीय निर्वाचन सहभागिता। भारत में जो आम चुनाव होते हैं उसमें लगभग 55 से 60% मतदान होता है, जो बहुत कम है किसी भी कामयाब डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। और इसका जो मुख्य कारण हमारे देश में वो है गरीबी, मतदाताओं में उदासीनता, अनपढ़ता, भ्रष्टाचार। लोग सोचते हैं कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो करप्ट हैं, उन्होंने आम जनता के लिए कुछ नहीं करना। इस प्रकार की उदासीनता भी कहीं ना कहीं लोगों के पार्टिसिपेट को कम करती है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग। संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और कुछ अन्य चुनाव आयुक्त जो है उसमें नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट, चुनाव आयोग की रचना जो मैंने अभी बताया, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और कुछ अन्य चुनाव आयुक्त इसमें होते हैं, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चुनाव आयोग की नियुक्ति जो मैंने अभी बताया कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा
की जाती है। चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव संबंधी सभी मामलों पर नियंत्रण और निर्देशन के अधिकार रखता है। मतलब वो इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाता है या उसके निर्देश पर किया जाता है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय अधिनियमों के अंतर्गत अनेक ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया अनेक चरणों से गुजरती है, जैसे नामांकन पत्र दाखिल करना, नामांकन पत्र वापस लेना, वोटिंग, प्रचार, काउंटिंग, इलेक्शन फिर डिक्लेयर करना। ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती हैं। नेक्स्ट है भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष। भारत की जो पूरा इलेक्शन सिस्टम है उसमें अनेक कमियां हैं, जैसे वोटों का खरीदा जाना, फर्जी मतदान करना, धर्म और जाति के नाम पर वोट डालना, मतदान केंद्रों पर कब्जा करना, चुनावों में हिंसा, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, अपराधियों को चुनाव में बढ़ता हस्तक्षेप और भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष हैं जो ये अभी बताए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोषों को दूर करने के उपाय, कि जो कमियां हैं भारत के इलेक्शन सिस्टम के अंदर उसको कैसे दूर किया जा सकता है। हम अपने नागरिकों को शिक्षित करके, नागरिकों में जागरूकता लाकर, भ्रष्टाचार को रोककर, जाली मतदान को रोकना, अपराधियों पर पाबंदी लगाया जाए इलेक्शन लड़ने पर। ऐसे तरीकों को अपनाकर हम अपने चुनाव सिस्टम को सुधार सकते हैं। आरक्षण, रिजर्वेशन। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के आधार पर चुनावों में आरक्षण प्रदान किया गया, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं। तो बेटा ये था हमारा ये आज का चैप्टर, चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको आज इसकी समरी बताई है चैप्टर की, थोड़ा सा दी, ठीक है ना। आज इसको ही आपने अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इन्हीं में से एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू।